हेलो दोस्तों। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मार्केट में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है और बनाने वाले का नाम शायद लक्स अल्गो है। ये कंपनी है कि क्या है पता नहीं, बट बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर के ऊपर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पूरा का पूरा इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहो, थोड़ा बहुत अदर सोर्सेज से नॉलेज भी लो, जैसे न्यूज़ से, उसके हिस्ट्री रिकॉर्ड से, और चार्ट एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। बट इंडिकेटर जो जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब मैं 40-50% है ना, उसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो उस इंडिकेटर को मैं यहाँ लगा के देखता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मेरा ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। मैं इसमें इंडिकेटर ऑन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट टाइप किया, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्मार्ट, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पहला वाला जो आ रहा है लक्स अल्गो का, तो मैं इसको टिक करता हूँ, बैक करता हूँ। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत कुछ लिख के आया, बहुत कुछ बन के आया। तो इसकी कुछ सेटिंग है, उस सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए बस। ये सेटिंग, मुझे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ स्विंग ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ये जो है EQH ये सब हटा देना है और डेली वाले पे टिक करना है। और क्या है, ऑटो थ्रेशोल्ड ये भी हटा देता हूँ। बस इतना ही सेटिंग करना है और कुछ नहीं। ओके करता हूँ। ये डे हाई डे लो भी निकाल देता हूँ, इसका भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। खाली ये प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, ये जो हाई एंड लो, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हाई एंड लो MTF ये निकाल देता है, और प्रीमियम डिस्काउंट जोन ये चालू कर देना है। ओके, अब आप देखो ये डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पर मैं डेली चार्ट के ऊपर नहीं जाऊँगा। ये जो BOS COS या नहीं, इसको भी हटा देना चाहिए। तो सो इंटरनल स्ट्रक्चर से देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ है। अभी ये चार्ट क्लियर है। इसमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे प्रीमियम, ये प्रीमियम जो जोन, इक्विलिब्रियम जोन और डिस्काउंट जोन, ये 3 जोन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, जब भी मार्केट ये डिस्काउंट जोन पे आएगा और यहाँ से ऊपर उठना चालू होगा, तो मुझे समझ आना है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग चालू हो गई है। अभी ये आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे डिस्काउंट जोन दिखा रहा है। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता रहता है, ये चार्ट भी अपडेट होते रहता है। यहाँ पे ये जो तीनों जोन है ये भी आगे पीछे होते रहते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी ये डिस्काउंट जोन पे आया नहीं था और यहाँ से ऊपर उठना चालू हो गया था। तो मैं यहाँ तो कोई एंट्री बनाना ज़रूरी नहीं समझूंगा। हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से सपोर्ट बन रहा है, हाँ, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल है। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इंडिकेटर के बारे में दे रहा हूँ। तो देखो ये सपोर्ट लेवल था, इसके लिए यहाँ से ये ऊपर उठ गया, तो इसने डिस्काउंट जोन तक आने का वेट ही नहीं किया, उसके पहले ही ऊपर उठना चालू हो गया। पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर जाऊंगा तो मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा। सीधी बात है, मैं इस स्टॉक को स्किप करूँगा तब तक जब तक ये डिस्काउंट जोन पे ना आए या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पे ना आए। जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक या डिस्काउंट जोन पे आता नहीं, तब तक मैं इसको बाय नहीं करूँगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का जो लाइन बना हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस जगह पे एक ऑर्डर लगा के रखा है। जैसे ही ये प्राइस इस लेवल पे आता है, वो सारे के सारे ऑर्डर हिट हो जाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बाइंग आएगी और यहाँ से सीधा प्राइस तेज़ी से ऊपर उठना चालू होगा। सेम इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे ब्लू बना हुआ है ना, अगर मैं इसको डेली पे शिफ्ट करके देखता हूँ, कुछ है क्या ऊपर? ऊपर तो कुछ नहीं है। नीचे साइड वीकली में देखता हूँ तो
वीकली में भी नहीं, क्योंकि अभी तक ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऊपर साइड पे कुछ नहीं है। ये नीचे साइड पे इसलिए है क्योंकि ये लोअर साइड से धीरे धीरे ऊपर मूवमेंट ही कर रहा है, और इतना ऊपर उठ के अभी तक उस लेवल पे गया नहीं दोबारा, इसलिए वहाँ पे अपर साइड पे नहीं दिख रहा है, शायद ऐसा है इसका रूल। तो मैं इस स्टॉक को स्किप करूँगा जब तक ये डिस्काउंट जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करता, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक में आता हूँ। हाँ, ये देखो ICICI बैंक, अब ये डिस्काउंट जोन पे आया। मैं यहाँ पर इस जोन को, यहाँ पे देखो इसने एक रेड कैंडल बनाया है, तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ? नहीं, इसने उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में मुझे समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और उसके बाद जो आज का दिन था 6 अप्रैल, यहाँ पर देखो इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। तो मैं अब एज अ स्विंग ट्रेडर मैं यहाँ 1220 पर एंट्री ले लेता हूँ और देखता हूँ कि ये कितना ऊपर जाता है। तो ये हमारे लिए भी लर्निंग रहेगा कि हमारा ये एनालिसिस सच जाता है, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो मैं अब इसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ यहाँ तक जाने की। मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है। और 1:1 के ऊपर ही, ओके, 1:2 के आसपास हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 1220 पर मेरा बाइंग होगी और 1300 रुपये के आसपास मेरा एग्ज़िट होगा। तो ये ऑलरेडी मेरे ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या टारगेट हिट हो रहा है। और आप भी एनालिसिस करके रखो, देखते रहो साथ में कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। सेम मैंने एक और चार्ट बना के देखा था। हाँ, ये देखो अभी तो क्या हुआ है, वॉर की वजह से सारे के सारे स्टॉक गिर चुके हैं, सभी के सभी अपने बाइंग लेवल पे आ चुके हैं, इसलिए सभी स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएंगे। हो सकता है वॉर की वजह से वॉर वापस कंटिन्यू हो गई तो वापस यहाँ से नीचे भी जाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक तक। लेकिन जब भी इनमें पॉजिटिव मोमेंटम आती है ना, हमें बहती गंगा में हाथ धो लेना है। किसी भी स्टॉक पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप लोग कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी बड़े एनालिसिस वाले क्यों ना हो, लेकिन मार्केट पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा करना नहीं है। कोई भी मार्केट किसी का सगा नहीं होता। जब भी हमें मौका मिलता है हमें बहती गंगा में हाथ धो लेना है। अपॉर्चुनिटी मिली उसमें एंट्री लो, सही प्राइस पे एंट्री लो, सही जगह पे एंट्री लो, और जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हो, आपको लगता है कि नहीं इसके ऊपर नहीं जाएगा, एनालाइज करके ही करना है। पर जब भी आपको लगता है कि नहीं इसके ऊपर नहीं जाएगा, एग्ज़िट मार दो, सेफ एग्ज़िट मार दो। भले मार्केट कितना भी ऊपर जाए, आप रातों रात लखपति से करोड़पति हो जाओ, लेकिन रिस्क लेकर काम नहीं करना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी एक और किसी तो स्टॉक में किया था, शायद HDFC। हाँ, ये देखो HDFC में भी मैंने कल के दिन लगाया था। हाँ, जैसे कि मैंने HDFC बैंक में देखा यहाँ पर कि ये अपने डिस्काउंट जोन से ग्रीन कैंडल बना रहा था। ये 2 अप्रैल का टाइम बात है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बना दिया था। 752 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग किया था। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। तो ये आज 6 अप्रैल 752 रुपये से इसने मुझे कितने तक का टारगेट दिया, 772 रुपये, लगभग 20 रुपये का इसने मुझे टारगेट दिया। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतना बड़ा तो मैं चार्ट बना के रखा हूँ, इतना बड़ा नहीं भी गया तो भी यहाँ तक भी गया तो भी मैं एग्ज़िट मार दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक रखूँगा 1:6, यानी कि लगभग 1.5 गुना पैसे मिल रहे हैं ना, बस हो गया। ज़्यादा लालच नहीं करना है। अभी मैं आज अगर मैं सच में इसमें पैसा लगाया होता इस स्ट्रेटजी के ऊपर, ओनली इंडिकेटर के बेस पर, तो मैं 752 से 772 रुपये आराम से आज इंट्राडे में कितने ही कमा लेता था। तो फिर भी मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने से के जगह कंफर्म पैसे कमाने के ऊपर फोकस करूँगा। ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। आप लोग इंडिकेटर में एक बार फिर से देख लो क्या क्या सेटिंग है। ज़्यादा कुछ ऑन नहीं रखना है इसमें ऑन क्या रखना है, ये स्विंग ऑर्डर ब्लॉक, ओके। फिर उसके बाद में नीचे आना है, ये सब डेली फैली सब बंद करके सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को ऑन करके रखना है, और बाकी कहीं पे कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके कर देना है, बस इतना ही। जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर परफॉर्म करेगा, और जितना इसमें घिचमिच भर दोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा।